तो गाइस सत्या इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 523.43 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 489.3 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 303.62 करोड़ का इनकम। तो मार्च 2023 की क्वार्टर में सत्या इंडस्ट्रीज ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 506.75 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 416 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 268.28 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 3.18%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 14.98% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 11.64%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी यहाँ से एक चीज तो साफ पता चल रहा है कि कंपनी की जो इनकम है वो तो बराबर ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। मतलब कंपनी की जो इनकम है वो तो पॉजिटिवली ग्रो कर ही रही है, लेकिन कंपनी की एक्सपेंसेस की जो ग्रोथ रेट है वो कंपनी की इनकम की ग्रोथ रेट से भी ज्यादा है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा। एंड अगर कंपनी की एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से ज्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। एंड जिस हिसाब से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है मार्च 2023 की क्वार्टर में स्पेशली, वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि बाय सितंबर क्वार्टर या तो फिर दिसंबर क्वार्टर ये कंपनी लॉस मेकिंग बन सकती है। अगर सितंबर या दिसंबर क्वार्टर तक ये कंपनी लॉस मेकिंग नहीं भी बनती है तो मार्च 2024 में तो ये कंपनी डेफिनेटली लॉस मेकिंग बनी जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ 3% का ही प्रॉफिट मार्जिन है जो कि रिड्यूस होकर, देखो यहाँ पे ड्रॉप देखो 11 था, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 11% था, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 15% था, 15% से डायरेक्ट 3%। सो डेफिनेटली मार्च 2024 तक ये कंपनी लॉस मेकिंग बनी जाएगी अगर ये सेम ग्रोथ रेट मेंटेन रहती है तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 46.28 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 64.84 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 29.56 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.63 की, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 6.48 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.96 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के अंदर कंपनी ने चार में से एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी कंपनी की ईपीएस, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर कंपनी ने तीन जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के अंदर एक जगह पे दिखाई है कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर तीन जगह पे इस कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तीन जगह में से इनकम हो गया, एक प्रॉफिट हो गया एंड ईपीएस हो गया। तीन में से एक हो गया इनकम, एक हो गया प्रॉफिट एंड एक हो गया इनकम, सॉरी एक हो गया ईपीएस।
कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में है एंड फॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन। एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर कंपनी ने 4 में से 3 जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है, लेकिन अभी भी बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग रिजल्ट इस कंपनी ने पोस्ट किया है। स्पेशली कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। अगर यही सेम ग्रोथ मेंटेन रखती है कंपनी, अगर यही सेम ग्रोथ मेंटेन रहती है कंपनी में, तो डेफिनेटली ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी बाय मार्च 2024। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। बाकी अगर सिर्फ और सिर्फ अगर मार्च 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1897.8 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 916.75 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो पॉजिटिव में निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1714.28 करोड़ का खर्चा किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 794.08 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है फाइनेंशियल ईयर 2023 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 9.67% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 13.38%। तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ ईयरली बेसिस पे भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर में भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में था एंड ईयरली बेसिस पे भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में ही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 192.17 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 100.67 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 19.22 की एंड FY 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 10.07 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने अगेन 4 में से 3 जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ को छोड़ करके बाकी कंपनी की इनकम प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ पॉजिटिव में निकल के आ रही है। लेकिन अगेन कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। अगर यही सेम ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है 2025 तक मतलब FY 2025 तक ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाए। हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये कंपनी लॉस पोस्ट कर दे। सो अगेन कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, ईपीएस ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, इनकम ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो कंपनी इन नियर फ्यूचर डेफिनेटली लॉस मेकिंग बन जाएगी। सो मैं यही बोलूँगा कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है, ये नहीं बोलूँगा कि कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। बाकी कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। मतलब मुझे देखो, ये मैं अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक है, ऐसा भी मतलब बहुत ही बढ़िया परफॉर्म तो नहीं हुआ है एंड वीक परफॉर्मेंस भी ये नहीं है। चलो ठीक है, कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। बाकी आप लोग काइंड ऑफ इसको वीक परफॉर्मेंस भी बोल सकते हो क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन मैटर करता है गाइस टू सम एक्सटेंट एंड स्पेशली ड्रास्टिकली फॉल आया है प्रॉफिट मार्जिन में, कंपनी की ड्रास्टिक फॉल आया है। सो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। बाकी जो आपको ठीक लगे, देखो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू स्लाइटली ऑन द वीकर साइड भी बोल सकते हो आप एंड मतलब एवरेज रिजल्ट भी इसको आप बोल सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।